पे सहायक क्रिया क्या है, जिसे आप अंग्रेजी भाषा में हेल्पिंग वर्ब कहते हो। अब जैसे अभी हमने अब ये संयुक्त बोधक क्रिया पढ़ी है, तो कई बार हमारे छात्र ऐसे कहते हैं कि जैसे हमने सकता सकती यानी सका शब्द लगाया है या हमने चुका शब्द लगाया है, तो कई बार छात्र ये कह देते हैं कि मैम ये तो हेल्पिंग वर्ब में आती हैं, सहायक क्रियाओं में आती हैं, हमने इनको संयुक्त क्रिया में क्यों मान लिया। तो ध्यान दीजिएगा, हमारी जो क्रियाएं जो सहायक में आती हैं कभी कभी वो भी मुख्य क्रिया के रूप में काम करती हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब सहायक क्रिया की बात आती है तो सहायक क्रिया वो क्रिया होती है जो वाक्य में क्या करती है, यानी जो क्रियाएं मुख्य क्रिया के साथ मिलकर उसका भाव स्पष्ट करती हैं अथवा भाव को पूरा करती हैं। दो काम होते हैं सहायक क्रिया के, तो भाव को क्या करती है, स्पष्ट करती है या भाव को पूरा करती है। तो ये दोनों काम हो गए। ये दोनों काम कहाँ से हो गए, एक ही तो काम है ये भाव को स्पष्ट करना और भाव को पूरा करना, दो अलग अलग शब्दों में हमने एक ही काम को बोला है, ठीक है। अभी ये कैसा है, पहला काम है। दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है सहायक क्रिया का क्रिया के काल को बताना, ये है इसका दूसरा काम। अब क्रिया के काल को समझाने का काम वो हमारी सहायक क्रिया करती है, ना कि हमारी मुख्य क्रिया, ठीक है। वही हमें बताती है कि भाई ये क्रिया कौन से समय में पूरी हुई है। तो हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं। जैसे उदाहरण हमारा दिया हुआ है यहाँ पर कि जो मैं घर जाता हूँ, इसमें जाता जो है ये हमारी मुख्य क्रिया है और जो हूँ है ये हमारी सहायक क्रिया है। तो इसलिए अगर हम ऐसे रख दें कि मैं घर जाता, तो हमारा भाव वाक्य का कैसा रहता है, अधूरा रहता है, और हूँ लगा दिया तो वाक्य का भाव पूरा हो गया, तो इसने वाक्य का भाव पूरा भी कर दिया। वे हंस रहे थे, तो हंस इसमें मुख्य क्रिया और रहे थे ये इसकी सहायक क्रिया। तो अगर हम केवल ये कहें कि वे हंस, तो आधा भाव रह जाता है, और जब हम इसमें रहे थे लगा देते हैं तो भाव पूरा हो जाता है। तो वाक्य का भाव पूरा तो कर दिया, तो सहायक क्रिया हो गई, लेकिन साथ ही साथ इसने हमें ये भी बताया कि वाक्य में जो क्रिया हुई है वो किस समय में हुई है। मैं घर जाता हूँ, ये ता हूँ यानी हूँ क्रिया हमें बता रही है कि ये रोज का काम है, मैं ये काम रोज करता हूँ, और जो रोज का काम बताया जाता है वो वर्तमान को दिखाता है। और वे हंस रहे थे, तो हंस रहे थे बीते समय में काम हो रहा था, तो यहाँ पे इसने बताया कि जो हंसने का काम था वो बीते समय में हो रहा था, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो सहायक क्रिया है वो हमारे दो काम बताती है, दो काम करवाती है। एक तो वाक्य का भाव पूरा करती है और दूसरा क्रिया का समय बताती है।